जाट समाज वैसे बहुत बड़ा समाज और मेहनती समाज है। ये वो समाज है जो कहता, जो छाती ठोक के सामने कहता, पीठ पीछे कोई ये समाज बात नहीं करता है। और अगर एक बार कोई बात अगर आपने कह दी तो भले कैसी भी परिस्थिति है, ये समाज कभी पीछे नहीं हटता है। अपने वादों पर और अपनी जबान पर पक्का रहने वाली यह समाज है। महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव सातखेड़ा जाट समाज जेतारण के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में राजस्थान की सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री, आपके अपने विधायक और मंत्री सम्मानीय अविनाश गहलोत जी से विनम्र निवेदन कि जाट समाज के इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित करें। सम्मानीय मंत्री महोदय। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले गौ माता की, बोले शंकर भगवान की। आज जेतारण में सातखेड़ा जाट समाज के द्वारा आयोजित श्री महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम सातखेड़ा जाट समाज का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी पंच पटेल के इस किसान कौम के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस बेहद ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 हरिराम दास जी तपस्वी जी महाराज, लांबिया से हमारे बीच में गोपाल दास जी महाराज, आपके चरणों में भी वंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे अजमेर डेयरी के चेयरमैन, वैसे दिन को सब जानते हैं, लेकिन मैं ये भी दूसरा परिचय दूंगा। हमारी राजस्थान सरकार में जो कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, उनके ससुर जी भी हैं। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अजमेर से हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच इसी मंच पर हमारे लोटोती के सरपंच साहब भाई पाचाराम जी, एडवोकेट सुरेश जी चौधरी साहब, रामावास के पूर्व सरपंच साहब पेमराम जी जाखड़ साहब और धर्मेंद्र जी काड़ा, राजस्थान के छात्र राजनीति के उभरते हुए नेता भाई अभिषेक जी, नवीन जी छाबा हमारे जिला परिषद के मेंबर, भाई किशोर जी चौधरी जिलाध्यक्ष और सुनील जी वकील साहब, ज्ञानाराम जी गहलोत साहब, तुलसीराम जी कोट साहब, भाई अमरजीपुर सरपंच साहब, रामसूर जी चौधरी वकील साहब, हमारे रणजीत सिंह जी गुड़िया, चंदन सिंह जी सरपंच साहब खराड़ी, गजेंद्र सिंह जी बांजाकुड़ी, धर्माराम जी खोजा साहब पूर्व सरपंच भाई बेड़कला और गुरुदेव अमरजीत छाबा साहब, पाल जी सरपंच साहब वकील साहब और रामावास सरपंच साहब भाई जगदीश जी, गोपाल जी पुरोहित, सियार जाखड़ साहब, हरिराम जी मार साहब और उपस्थित सभी यहाँ इस जाट समाज के मंच पर और मंच के सामने उपस्थित देवतुल्य पिता तुल्य सभी किसान कौम के अन्नदाता बंधुओं, समाज बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप सबको इस कार्यक्रम के लिए सातखेड़ा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज जेतारण की इस वीर तेजाजी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से बड़ा कार्यक्रम हम लोग आज जेतारण में कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस कार्यक्रम में हैं और यहाँ बाहर से बड़े अतिथि भी आए। तो मैं रामचंद्र जी का, अभिषेक जी का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि बाहर से आए हैं और थोड़ी देर में और भी हमारे जो नेता लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। इस कार्यक्रम के चार चांद लगेंगे क्योंकि एक समाज का कार्यक्रम है और जब समाज का कार्यक्रम होता है तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक एकता का, लोगों से जुड़ाव का सबसे बड़ा माध्यम इस प्रकार के कार्यक्रम बनते हैं। तो जाट समाज वैसे बहुत बड़ा समाज और मेहनती समाज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा गुरुदेवी समाज की, ये वो समाज है जो कहता, जो छाती ठोक के सामने कहता, पीठ पीछे कोई ये समाज बात नहीं करता है। और अगर एक बार कोई बात अगर आपने कह दी तो भले कैसी भी परिस्थिति है, ये समाज कभी पीछे नहीं हटता है। अपने वादों पर और अपनी जबान पर पक्का रहने वाली यह समाज है। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई देखो, लगातार 2 बार मुझे जेतारण का एमएलए बनने का अवसर मिला है, तो उसमें आप लोगों का भी बड़ा योगदान है। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, आपके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है। बस बात इतनी है कि जब हम पद पर रहे तो इस पद की महत्वता को हम लोग समझे कि ये पद चंद दिनों का है, कुछ समय का है। समय बदलता रहता है, पहले कोई और थे, आज कोई और है, कल कोई और रहेगा, लेकिन जब तक पद पर रहो तब तक उस पद की मर्यादा को कम नहीं होने दो और जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम हम लोग करें।
बड़ी उम्मीद से, बड़ी मेहनत से ये इस प्रकार के अवसर हमें मिलते हैं एक सेवा के। इस सेवा के अवसर में हम लोग अगर पद प्रतिष्ठा पैसा के कारण अगर हम लोग एक दूसरे का अगर मान सम्मान नहीं रखेंगे, अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि पद के साथ में हमारी गरिमा भी नहीं रहती है। तो मैं आपको पूरा इस चौधरी समाज को, जाट समाज को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आपका कोई भी काम होगा तो कहीं आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा वीर तेजाजी महाराज न्याय के साथ में खड़े थे, धर्म के साथ में खड़े थे, गौ सेवा के साथ खड़े थे, वैसे ही हम सब लोग मिलकर के वीर तेजाजी महाराज के आदर्श पर चलेंगे और उन्होंने जो काम किया उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा हम लोग कभी भी उसको कम नहीं होने देंगे। और आज का ये कार्यक्रम निश्चित ही हम लोग जगह जगह देखते हैं कि वहाँ वीर तेजाजी महाराज की बड़ी आदमकद प्रतिमाएं भी लगती है और ये हमारी श्रद्धा का भाव है, ये हमारे देव पुरुष है। और आज हम सब के लिए आदर्श इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम सिर्फ समाज के लिए नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई महापुरुष होता है, कोई बड़ा व्यक्ति बनता है, तब उसको समाज के एक ढांचे में ढालना, उसको वहीं तक सीमित रखना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। तो वीर तेजाजी महाराज तो सबके हैं, क्योंकि जो जो गौ माता में भरोसा करता है, जो धर्म में भरोसा करता है, जो नीति में भरोसा करता है, उन सब के लिए वीर तेजाजी महाराज एक आदर्श के रूप में है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमाएं सब जगह लगती है, हम उनका यशोगान करें, गुणगान करें, उसके प्रति अपनी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को लगातार हम लोग बनाए रखें। आज के इस अवसर पर आप सब यहाँ पधारे, मुझे भी आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो अवसर दिया है, मैं सबका धन्यवाद करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आपका कोई भी काम हो तो मैं तो आपके बच्चे के बराबर हूं, आपके बेटे के बराबर हूं, समाज को आश्वस्त करता हूं, कहीं भी आपका अगर काम होगा तो कहीं आपके काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई अड़ंगा नहीं होगा। पूरा ईमानदारी से जो सही काम होगा उस काम को पूरा करने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे प्रेम से, भाईचारे, सद्भाव के साथ में हम सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः वीर तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए या चौधरी समाज के साथ खड़ा के सभी समाज बंधुओं को प्रणाम करते मेरी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।